प्यारे बच्चों, नमस्कार। सभी आओ, जुड़ जाओ। संस्कृत क्लास स्टार्ट होने जा रही है। जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी आइए, जल्दी आइए, शाबाश। आओ आओ, जुड़ जाओ सभी, सभी आओ। प्यारे बच्चों, पहले वाली कक्षा में हमने प्रथम पाठ के 2 श्लोक पढ़े थे, जिसमें आप सबकी उपस्थिति बहुत अच्छी रही। लेकिन जो आपके कमेंट्स थे उनमें आपने ये नहीं बताया कि आपको कक्षा कैसी लगी। प्यारे बच्चों, कोविड-19 की वजह से आपकी कक्षाएं ऑनलाइन ली जा रही हैं। आप उसकी महत्ता को समझिए, कक्षाओं को अच्छी तरह से अटेंड कीजिए, तभी इन कक्षाओं का कोई फायदा होगा। आपको पता है, इन कक्षाओं के लिए पुरजोर मेहनत की जा रही है। जुड़ जाओ और आइए। अभी बच्चे बहुत कम हुए। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आओ ताकि हम अपनी कक्षा को आरंभ कर सकें। तो उस दिन जो पढ़ाया था वो आपको समझ में आया? चलो आज हम आगे चलते हैं। सभी तैयार हैं? जैसा आपको बताया गया था, आपके पास पुस्तकों की समस्या होगी, तो उसके लिए हमने आपको NCERT की वेबसाइट बताई थी। शायद आपने डाउनलोड कर लिया होगा। सभी ने कर लिया? आपको सुभाषितानी का पाठ मिल गया होगा। एक बार उसको पढ़िए और कक्षाओं के दौरान अपने पास रखने का प्रयत्न कीजिए, ताकि आपको पाठ समझने में आसानी हो। चलो अब हम आज की कक्षा का प्रथम श्लोक आरंभ करते हैं। आज का प्रथम श्लोक है, आपको दिखाई दे रहा है? देखो एक बार, आप देखिए, आप देख पाए? दिखाई दे रहा है? इसको ध्यान से एक बार पढ़िए। पढ़ने में आ रहा है? मैं ये समझता हूं कि आपने इसको देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा। एक बार देखेंगे। लुब्धस्य नश्यति यस्सः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम आर्तप्रस्यः धर्मः विद्याफलम व्यसनिनः कल्पनस्य सौख्यम राज्यम परमत सचिवस्य नराधिपस्य। आपको दिखाई दिया होगा? चलिए शाबाश। अब एक बार इसको मेरे पीछे पीछे दोबारा से बोलेंगे। लुब्धस्य नश्यति यस्सः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलम व्यसनिनः कर्पणस्य शोकम राज्यम परमत सचिवस्य नराधिपस्य। देखा? सभी ने देखा। उस दिन हमने आपको बताया था कि श्लोक में पहले अन्वय करना पड़ता है। अन्वय के अनुसार ये श्लोक बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? बच्चों, आप इसको देखिए और पता लगाइए
कि इसमें धातु पद कौन कौन सा है। क्या किसी बच्चे को इसमें पता है कि धातु पद कौन सा है? एक बार देख के बताइए, मैं आपका इंतजार करता हूं। कमेंट्स कीजिए, इस श्लोक में क्रियापद कौन कौन से हैं? बताओ, शाबाश। किसी को पता लगा? इसमें केवल एक ही क्रियापद है, नश्यति। नश्यति दिखाई दे रहा आपको? नश्यति। नश्यति का अर्थ होता है नष्ट होता है। कुल एक क्रियापद है। जब आप इसका अन्वय करते हैं तो इस श्लोक में कुल 2 बदलाव आपको करना है। कौन कौन सा बदलाव होगा? लुब्धस्य यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम और परस्य धर्म। ऐसा कैसा रह जाएगा? तो एक तो यहां से इस क्रिया को उठा लेंगे। दूसरा, परमत सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति, अर्थात इसके आगे अगर आप राज्यम लिख देंगे, राज्यम नश्यति, और बाकी श्लोक को वैसा का वैसा लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका अन्वय। अब आप इसका अन्वय होने के बाद कैसे पढ़ेंगे? लुब्धस्य यस्यः, नश्यति चला जाएगा, सबसे आखिर में चला जाएगा। लुब्धस्य यशः, पिशुनस्य मैत्री, और यहां पर सबसे आखिर में राज्यम को यहां से हटाते हुए सबसे आखिर में लिख देंगे राज्यम नश्यति। अन्वय पूरा हो गया। मैं सोचता हूं शायद आप समझ गए होंगे। पहली लाइन से क्रियापद नश्यति को निकाल लेंगे, आखिर वाली लाइन से राज्यम को निकाल लेंगे, और इन दोनों को सबसे आखिर में जोड़ देंगे, तो ये आपका पूरा अन्वय हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अन्वय के बाद में अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। लुब्धस्य। लुब्धस्य का अर्थ क्या होता है? लुब्धस्य का अर्थ होता है लालची, लोभी। लुब्धस्य लोभी का। लुब्धस्य लोभी या लालची का। नश्यति नष्ट हो जाता है। यशः, यशः का अर्थ होता है कीर्ति। यशः का अर्थ होता है कीर्ति, सम्मान, जो आपकी इज्जत होती है उसको हम बोलते हैं यश है, यश। अब आप देखिएगा, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। कितनी लाइन का? पिशुनस्य है मैत्री। पिशुनस्य मैत्री। पिशुनस्य क्या होता है? पिशुन होता है चुगलखोर। चुगलखोर क्या होता है जानते हो? चुगलखोर तो आपने बहुत सुना होगा। चुगलखोर, पिशुन का मतलब चुगलखोर। चुगलखोर कौन होता है? चुगलखोर वो होता है जो इधर की बातें उधर और उधर की बातें इधर करता रहता है, उसको हम बोलते हैं चुगलखोर। तो चुगलखोर की मैत्री, मित्रता, चुगलखोर की मित्रता नश्यति नष्ट हो जाती है। अर्थात जो चुगलखोर होते हैं
उनकी मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रिया से कुलम, इसको यहां से कुलम जो लिखा हुआ है, एक बार इस वर्ड को देखिए अच्छी तरह से। कुलम अर्थ परस्य, जब आप इसको अलग अलग करेंगे तो ये बन गया कुलम योग अर्थ परस्य। नष्ट क्रिया से कुलम, नष्ट क्रिया से के साथ आ जाएगा कुलम। जिस नष्ट क्रिया से क्या होता है, जिसकी क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं, जो निकम्मा हो जाता है, जो काम करता ही नहीं, उसको बोलते हैं हम नष्ट क्रिया से। जो व्यक्ति क्रियाहीन होता है, जिसकी क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं, उसके पूरे कुल का नाश हो जाता है, अर्थात वो पूरा का पूरा परिवार ही खत्म हो जाता है। अर्थ प्रश्न, अर्थ प्रश्न का अर्थ होता है धर्मपरायण, धनपरायण, अर्थात जो व्यक्ति हमेशा धन के बारे में ही सोचता रहता है, उसको हम बोलते हैं अर्थप्रश्न। जो हमेशा अर्थप्रश्न होता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। जो धर्म के बारे में सोचता है, उसको धन के बारे में नहीं सोचता। आगे विद्या फलम व्यसनीना, विद्या फलम व्यसनीना, एक बार विद्या फलम देखें। विद्या योग फलम, विद्या फलम, विद्या का फल। व्यसनीना, जो व्यसनी होता है, बुरी लत वाला होता है, जिसमें बहुत सारी बुरी लतें के संग्रह को बोलते हैं व्यसन। जो बुरी लत वाला व्यक्ति होता है, उसका विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपण से शोक, कृपण कंजूस, कृपण का अर्थ हुआ कंजूस, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम परमद सचिवस्य नराधिपस्य, राज्यम परमद सचिवस्य नराधिपस्य, जिस राजा के सचिव परमद रहते हैं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, उनका पूरा राज्य ही नष्ट हो जाता है। एक बार इसको फिर से देख लेंगे। लोभी व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, क्रियाहीन का कुल, अर्थपरायण का धर्म, व्यसनी को विद्या का फल, कंजूस का सुख, और जिस राज्य के सचिव परमद रहते हैं, उनका पूरा राज्य ही नष्ट हो जाता है। यहां पर जो एक क्रिया बताई गई थी, कौन सी बताई गई थी, बताओ। एक ही क्रिया थी इसमें, जो आपको बताई गई थी, वो थी नसीहत। प्यारे बच्चों, ये हर एक वाक्य के पीछे पीछे जुड़ दी जाएगी। कैसे? लुब्धस्य यस्य नश्यति, पिशुनस्य मैत्री नश्यति, नष्क्रियस्य कुलम नश्यति, अर्प्रस्य धर्मः नश्यति, व्यसनिने विद्याफलम नश्यति, कृपणस्य सौख्यम नश्यति, नराधिपस्य परमत सचिवस्य है राज्यम नश्यति। इस प्रकार से ये छोटे छोटे वाक्य बन गए। अब हम इसको आगे चलते हैं। यहां तक आपको समझ आ गया? एक बार दोबारा से बताएं। आप देखिए,
लुब्धस्य। प्यारे बच्चों, इसमें कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। संबंध कारक। संबंध कारक का अर्थ होता है का, के, की, रा, रे, री। लोभी का कीर्ति नष्ट होता है। पिछुने से फिर षष्ठी विभक्ति, नष्ट क्रिय से भी षष्ठी विभक्ति, अर्थ पर से भी षष्ठी, कर्पण भी षष्ठी, परमत सचिव से भी षष्ठी और नराधिपत से भी षष्ठी। तो षष्ठी विभक्ति का सब का हो गया का, के, की और रा, रे। तो अब ये श्लोक बहुत आसान हो गया और परीक्षा के अनुसार ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बार बार परीक्षाओं में आता है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। एक पर्सन बनेगा इसमें। लुब्धस्य यशः नश्यति। प्यारे बच्चों, अगर ये परीक्षा में आता है, अगर यही लाइन आती है परीक्षा में तो कैसे कैसे आ सकती है? देखिएगा, अगर ये वर्ड उसमें नहीं होता तो ये बन सकता है पर्सन एक, कस्य यस्यः नश्यति, कस्य यस्यः नश्यति। तो इसका उत्तर क्या होगा? बताइए बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? कस्य यस्यः नश्यति। बताओ, कोई रिस्पॉन्स है? कस्य यस्यः नश्यति। इसका उत्तर होगा लुब्धस्य यस्यः नश्यति। और अगर लुब्धस्य कः नश्यति, अगर ये नहीं होगा तो ये भी इसकी जगह आ सकता है कः। लुब्धस्य कः नश्यति। तो छोटी सी लाइन से कितना बन गया? यहां पर ये षष्ठी विभक्ति, ये प्रथमा विभक्ति, और नश्यति में लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। इसी प्रकार से आप दूसरा कर सकते हो, नष्ट क्रिय से कुलम, अर्थ प्रत्यय है धर्म। यहां तक बात समझ में आ गई? आगे चलें। चलिए अब हम इसके लिए आगे चलते हैं। दूसरा श्लोक पढ़ें तो एक बार चलते चलते इसको एक बार और रिवाइज कर दें। लालची व्यक्ति का सम्मान नष्ट होता है, चुगलखोरों की मित्रता नष्ट होती है, क्रियाहीन जिसकी क्रियाएं नष्ट हो चुकी हैं उसके कुल का नाश होता है, और जो धन परायण होता है, जो हमेशा रुपए पैसों के बारे में सोचता रहता है, उसका धर्म नष्ट होता है। जो व्यसनी होते हैं, बुरे लत वाले होते हैं, उनका विद्या का फल नष्ट होता है या उनको विद्या का फल नहीं मिलता। कंजूस को सुख नहीं मिलता। और जिस राजा के सचिव परमद है, अपनी ऐसो आराम में लिप्त हैं, वो पूरा का पूरा राज्य ही नष्ट हो जाता है। यहाँ पर कहने का भाव ये है कि अगर आपको सम्मान चाहिए तो लालच को छोड़ देना चाहिए। अगर आप सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं तो लालच को छोड़ देना चाहिए। और अगर आप अपनी मित्रता को बचाना चाहते हैं
ताकि आपकी मित्रता बनी रहे। तो चुगलखोर नहीं होना चाहिए, कभी चुगली नहीं करना चाहिए। नष्ट क्रिय से कुलम, अगर आप अपने कुल को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्रियाशील होना चाहिए, कार्य करना चाहिए। और अगर आप धर्म में विश्वास करते हैं तो धन का पीछा नहीं करना चाहिए। अगर आप विद्या का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो बुरी आदतें नहीं पालना चाहिए। और अगर आप सुख चाहते हैं तो कंजूस नहीं होना चाहिए, कंजूसी छोड़ देनी चाहिए। और जो राजनीतिक नेतागण अगर अपने राज्य को बचाना चाहते हैं तो उनके सचिवों को हमेशा क्रियाशील होना चाहिए, अपनी जनता के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए और उन्होंने अपने लोगों का ध्यान रखना चाहिए, तभी वे राजनीतिक लोग कामयाब हो सकते हैं। इसके साथ ही हम आगे चलते हैं। चलिए अब दूसरे वाला श्लोक पर चलते हैं। एक बार इस श्लोक को पास से देखें, दिखाई दे रहा है? सभी देखिए, दिखाई दे रहा है ना? मैं सोचता हूं आपको ये दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है? हाँ, आगे चलते हैं। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्येत मधुमक्षिका असौ संतः तथैव संसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सर्जन्ति। दिखाई दे रहा है? देख लो एक बार और इसको अपनी कॉपी में लिखने का प्रयत्न करें। देख लिया? चलो सरस। अब इसको मैं एक बार यहां रख देता हूं। सबसे पहले पित्वा, पित्वा मतलब पीकर, पित्वा मतलब पीकर। पित्वा में पा धातु प्लस कत्वा, पित्वा। प्यारे बच्चों, ये एक कत्वा प्रत्यय है जिसका प्रयोग जहां पर भी क्रिया पूरी हो जाती है, जैसे कि वह पढ़कर घर गया, वह खाना खाकर सो गया, वह पढ़कर खेलने गया, वह खेलकर घर गया, जो इस तरह के वाक्य होते हैं उसमें जो क्रिया पूर्ण हो जाती है उसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। कत्वा एक प्रत्यय है, जब एक क्रिया पूर्ण हो गई और दूसरी के लिए चले गए वहां पर इसका प्रयोग होता है। जैसे कि पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, जो पीकर, किसको? कटुकम मधुरम समानम रसम, जो कड़वे और मीठे रस को एक समान पीकर, अर्थात ये क्रिया उसने पूरी कर दी। इसके कुछ और एग्जाम्पल देखें। जैसे पठित्वा गत्वा दृष्ट्वा लिखित्वा आदि आदि। पठित्वा पढ़कर, गत्वा जाकर, दृष्ट्वा देखकर, लिखित्वा लिखकर। ये आपकी परीक्षा में
अलग से आता है कत्वा पर, तो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। अब हम चलते हैं अपने श्लोक की तरफ। सबसे पहले काठिन्य निवारण, काठिन्य निवारण। प्यारे बच्चों, सबसे पहले माधुर्यम में ये एक संधि है जिसका संधि विच्छेद होगा माधुर्यम ए, माधुर्यम ए, माधुर्यम एव का हो गया माधुर्यम ए। दूसरा ये देखिएगा, जनियत जनियेन मधुमक्षिकासौ। इसको जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा जनियेत योग मधुमक्षिका योग असौ। समझ में आ गया? ठीक ऐसे ही संतस्तथे, ये हो जाएगा संतः योग तथे, संतः तथे। ये तीनों के अलग टूट जाएंगे। सम सज्जन दुर्जनाना, यहां पर ये दुर्जनाना, दुर्जनाना श्रुत्वा सेम पित्वा की भांति होगा। प्यारे बच्चों, श्रुत्वा में श्रु धातु, श्रु मतलब सुनना, और उसके साथ कत्वा प्रत्यय जोड़ दिया, श्रुत्वा सुनकर। मधुर सुप्त रसम तीनों अलग अलग टूट जाएंगे। अब इसको आगे देखिएगा, सबसे पहले अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। दिखाई दे रहा है, पित्वा पीकर, रसम रस को, तू तो, कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, समानम एक समान। माधुर्यम एव मीठा ही जनियत पैदा करती हैं। मधुमक्षिका, मधुमक्खी तो आपने देखी होगी, वही मधुमक्षिका। असौ यह मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को एक समान पीकर माधुर्यम एवं मीठा ही जनियत पैदा करती है। मधुमक्खी क्या पैदा करती है? शहद पैदा करती है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये हुआ, जिस प्रकार से यह मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस एक समान पीकर शहद का निर्माण करती है। संतः तथैव, संत लोग भी उसी प्रकार से सम सज्जन दुर्जनानाम, सज्जन और दुर्जनों को सम एक समान, श्रुत्वा सुनकर, वचः उनके वचनों को, मधुर सुक्त रसम सर्जन्ति मधुर सुक्ति रसों की ही संरचना करते हैं। दोबारा से,
जिस प्रकार से मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को एक समान पीकर शहद का निर्माण करती है, उसी प्रकार से संत लोग सज्जनों और दुर्जनों के वचनों को एक समान सुनकर मधुर सुक्त रसम की रचना करते हैं। अर्थात जो संत लोग होते हैं वो सबकी बातें सुनते हैं, सज्जनों की भी बातें सुनते हैं, दुर्जनों की भी बातें सुनते हैं, और उनकी बातों को सुनकर वो मीठे वचन, मीठी सुक्तियां, मधुर सुक्तियों का निर्माण करते हैं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को एक समान पीकर शहद का निर्माण करती है। कभी आपने देखा है शहद हमेशा मीठा होता है, लेकिन जो मधुमक्षिका है, जो मक्खी है, मधुमक्खी, वो कड़वा रस भी लेकर आती है, मीठा रस भी लेकर आती है, लेकिन जो शहद का निर्माण होता है वो हमेशा मीठा ही होता है। इसलिए बच्चों, हमें सज्जनों और दुर्जनों सभी की बातें सुननी चाहिए, लेकिन अपनी तरफ से हमेशा अच्छी बातें ही करनी चाहिए, अच्छी बातें ही बोलनी चाहिए। मधुमक्खी की बात, कड़वा पियो मीठा पियो, लेकिन हमेशा मीठे का निर्माण करें। इसमें बहुत सारे पर्सन बन सकते हैं परीक्षा के लिए। सबसे पहले कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हो सकता है, दो जगह पर कत्वा का प्रयोग हुआ है, पित्वा और श्रुत्वा, दोनों में कत्वा। माधुर्यम प्लस संधि विच्छेद है, संतः सम योग सज्जन योग दुर्जना। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये षष्ठी विभक्ति, एक समान सज्जन और दुर्जनों को एक समान सुनकर, श्रुत्वा कत्वा प्रत्यय है, सुनकर, वचः मधुर सुक्तम रसम सर्जन्ति संतः। संत लोग हमेशा मीठी सुक्तियों का ही निर्माण करते हैं। इसमें से अब हम पर्सन बना सकते हैं। कौन कौन से पर्सन बना सकते हैं? कोशिश करिएगा और मुझे बताने का कोशिश प्रयत्न करो। इसमें से आप कोई एक क्वेश्चन बनाइए। बना रहे हो? नहीं बना रहे? चलो, इसका अभी आप चलते चलते क्वेश्चन आप अपने अलग से घर में बना लेना, मेरे पास कमेंट्स में जरूर लिखना। एक बार टाइम समाप्ति की ओर जा रहा है तो हम एक बार इसको आपको दोबारा से समझा देते हैं। असौ यह मधुमक्खी का मधुमक्खी, यह मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को एक समान पीकर माधुर्यमेव मीठा ही जनियत निर्माण करती है। यह मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस पीकर मीठे शहद का ही निर्माण करती है। उसी प्रकार से संत देव, उसी प्रकार से संत लोग सज्जन और दुर्जनों को एक समान सुनकर मधुर सुक्त रसम की रसम, मधुर सुक्त रस अर्थात मधुर सुक्तियों का ही निर्माण करते हैं। और कुछ इसमें अगर आपको पूछना हो, जानना हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हमारा ये श्लोक समाप्त होता है। और जिसको भी कोई भी शंका रह गई हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप कमेंट्स नहीं करते हमें पता नहीं लगता ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। आप कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट्स की वजह से
आगे का प्रोग्राम तय होता है ताकि उसमें बदलाव किया जा सके। धन्यवाद।